अस्सलाम वालेकुम। मुगल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अवैस रमज़ान। आज मुगल न्यूज़ की टीम पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बुरेवाला में पहुंची है, जिसमें मुगल न्यूज़ के अहम रुकन जिसमें मोहसिन मुगल साहब हैं, शकील भट्टी साहब हैं, मिर्ज़ा उस्मान, डॉक्टर शाहिद, मलिक उस्मान, आसिफ चौधरी, अरशरान अरशद के साथ साथ बुरेवाला के मारूफ माहिर तालीम सुहेब आलम साहब हैं, प्रिंसिपल अल अज़हर स्कूल। मुगल न्यूज़ की टीम ने पहले भी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ट्रैफिक का रुझान बहुत बढ़ चुका है लेकिन हमारे हेलमेट कोई इस्तेमाल नहीं करता, तो उन्होंने खिदमत खल्क़ के लिए, इंसानियत के लिए हेलमेट तकसीम करने की कोशिश की थी और अल्लाह ताला इनको उसका अजर देगा। और आज इन्होंने उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन है, जो एहलकार हैं, इनकी सेफ्टी के लिए भी इन्होंने कुछ हेलमेट का एहतमाम किया। उनको आज ये हेलमेट भी तकसीम करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त इस स्कूल के जो इंचार्ज हैं अल्ताफ गुजर साहब मौजूद हैं, इनसे हम कुछ अहम मालूमात भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग जो यहाँ पर क्लासेस लेने आते हैं, ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है? वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और पुलिस मुलाजमान की सेफ्टी के लिए जो आपने प्रोग्राम रखा है तस्लीम का, तो इसमें हमें भी याद रखा गया, इसके लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा, बुरेवाला पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो है वो तकरीबन 2019 फरवरी से शुरू हुआ था। तो इसमें ट्रेनिंग लेने वालों के लिए सबसे पहले दाखिले के लिए प्रोसीजर ये है कि आपने लर्निंग लाइसेंस जो है वो 42 दिन उसकी म्याद होती है, वो आपने सदर थाने बुरेवाला से बनवाने के बाद हमारे पास ले आनी है। उसके बाद यहाँ से हम 3000 फीस का जो वोचर है वो उन्हें देते हैं। वो बैंक, पंजाब बैंक की किसी भी शाख में पेड होता है। पेड होने के बाद यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया जाता है और दाखिले का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है और लाइसेंस कितने दिन में हासिल होता है? क्योंकि लर्नर की म्याद 42 दिन होती है, तो जारी बात है कई लोग जो हैं वो लर्नर बनवाने के फौरन बाद हमारे पास आ जाते हैं, तो उनकी जो मेच्योरिटी डेट 42 दिन पूरे होने के बाद ही हम उनको लाइसेंस के लिए दिहाड़ी फॉर्म करते हैं। और ड्राइविंग स्कूल में जो इनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस है या ट्रेनिंग की क्लासेस हैं, इसका दौरानिया कितना होता है? जी 2 वीक्स की क्लासेस हैं यहाँ पे। टाइमिंग उनकी है जी 9 से 12 सुबह की टाइमिंग है। तो 3 घंटे में हम जो है उसमें इनकी स्टडी का प्रोसीजर और ये सिग्नल साइंस के बारे में इनको लेक्चर देते हैं। उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल जो है ट्रेनिंग वो भी हमारा ड्राइवर जो है वहाँ पे करवाता है, और उसके साथ साथ विजुअल के ज़रिए हम उसकी मैकेनिकल सारी उसकी सीखने का जो अमल है वो विजुअल के ज़रिए हम करते हैं। अच्छा, ये तो सब कुछ मेल के लिए होगा, कुछ फीमेल जो ख़वातीन हैं वो भी ड्राइविंग सीखना चाहती हैं, और उनके लिए इस स्कूल में क्या कोई इंतजाम हैं कि फीमेल जो इंस्ट्रक्टर हो या उनके लिए भी मेल हैं? इसके लिए स्कूल में क्या क्या इंतजाम हैं? जी, इधर हमारे पास तरबियत याफ्ता लेडी ट्रेनिंग मौजूद है, जो कि स्टडी के प्रोसीजर में भी और ट्रेनिंग के प्रोसीजर में भी लेडीज़ की हेल्प करती है। तो इस सिलसिले में आगाही लोगों के लिए यही है कि यहाँ पे लेडीज़ के लिए जो है वो बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग जो है मुहैया की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियां सुहेब आलम साहब, अल अज़हर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि मुगल न्यूज़ की टीम ने आज ये जो काबिज की है, इसके बारे में उनकी क्या राय है? जी, बहुत शुक्रिया। मुगल न्यूज़ का सबसे पहले मैं अदा करूँगा। तो यहाँ पे आकर हमें एक नई दुनिया में दाखिल हुए हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर ट्रैफिक साइंस भी हैं, गाड़ियों की जो मेन असेंबली है उसके बारे में भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताया जाता है। सबसे बड़ी बात है गाड़ियों के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में भी बताया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट यहाँ से निकले वो एक अच्छा शहरी बन के यहाँ से निकले। रूटीन में हम जब डेली देखते हैं तो अक्सर मेरा गाड़ी चलाने का 30-35 साल हो गया गाड़ी चलाते हुए, तो यही एक तकलीफ होती है कि यार ये बंदा रॉन्ग साइड पे आ रहा है, ये बंदा राइट साइड पे चलने वाला, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तंगी होती है। ना तो रेडे वाला देखता है, ना तो रिक्शे वाला देखता है, वो अपना टाइम और पेट्रोल बचाने के लिए वो दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालता है। इसकी मिसाल मैं रिसेंटली दूंगा कि ज़रिया यूनिवर्सिटी के सामने पिछले दिनों एक हादसा हुआ है। वो ड्राइवर रॉन्ग साइड पे आया बड़ी स्पीड के साथ और बस के साथ टकराया और उसके एट द स्पॉट डेथ हो गई। तो ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं रॉन्ग साइड पे आने वाले, हमें ट्रैफिक सिग्नल्स का नहीं पता, हमें गाड़ी के पार्ट्स के बारे में नहीं पता, और वो वालिदैन खासतौर पे जो छोटे बच्चों को बाइक्स दे के गलियों में भेज देते, जाओ बेटा ये चीज ले आओ, ये ले आओ,
और उन बच्चों के पाँव जमीन पर नहीं लग रहे होते और वो बाइक ऐसे भगा रहे होते हैं जैसे एक प्रोफेशनल ड्राइवर भगा रहा होता है। उनके लिए ये लाड है, लेकिन आप देखें कि आपका बच्चा कितना कीमती है। अल्लाह मियां ने कितनी मनतों मुरादों दुआ के बाद आपका अल्लाह मियां ने ये आपको बच्चा दिया है, तो इनकी हिफाजत करना, दूसरे तो बचाएंगे। अगर बच्चा खुद जाकर किसी को हिट करता है तो उसमें हमारे लिए फिर मिलते तरले वास्ते शुरू हो जाते हैं, जी बच्चा था जाने दें। लेकिन देखें उसने अगले की जान ली, उसकी बाजू तोड़ दी, उसको जख्मी कर दिया, बहुत नुकसान कर दिया। ये सारी बातें हमें जैसे, और जो मेरे भाई सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं इस ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तवस्सुत से भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा जो ट्रैफिक सिग्नल हैं उनका एहतराम करें। अगर आपको कोई पुलिस वाला गाइड करता है, जिस तरह ये बुरे वाला में बस स्टैंड पे चले जाए, गोल चक्कर है, तो मेरे समय तो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि हम शॉर्टकट लेके ये रॉन्ग टर्न लेके निकल जाएं। तो जो रॉन्ग टर्न होता है जो हमारा, वो हमेशा जो है वो रॉन्ग ही राइट हो जाता है। अक्सर का कुछ हिट करेंगे, दूसरा आपको आके हिट कर जाएगा। तो काइंडली मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स पर अमल करें और अच्छा शहरी होने का सबूत देते हुए हम लाइसेंस हासिल करें, ताकि हमें प्रॉपर जो है वो उनके सारों का पता चल सके। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शेख साहब बहुत ही अहम बातों से आगाह कर रहे थे। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जज्बा एफएम के मारूफ आरजे बाबा मलकू शकील भट्ट साहब। शकील भट्ट साहब, आप मुगल न्यूज़ का हिस्सा है, तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुगल न्यूज़ का हिस्सा हूँ और मैं बड़े फख्र से कह रहा हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे बुरेवाला के गाँव में शऊर पैदा हो। शऊर मतलब शऊर का ये है कि छोटे छोटे बच्चे जो मोटरसाइकिल लेके चलते हैं, घुमाते हैं मोटरसाइकिल, वन व्हील ड्राइविंग करते हैं, उन्हें एहतियात करनी चाहिए। ये स्कूल बने हैं, ये जो माशाल्लाह जो पुलिस वाले एहलकार हैं, ये बड़ा ही बाअखलाक अमला है। बुरेवाला में जो भी अमला ना जिधर भी हैं, बड़े बाअखलाक हैं। इनको हिट ना कीजिए, इनकी जो बातें हैं इन पर अमल कीजिए। ये स्कूल बना है, ये आपके फायदे के लिए बना है। हेलमेट का जो हमने काम शुरू किया है, अवाम में जितने थे हमारे पास, हमने वो तकसीम की है अवाम में, इधर भी आए हैं। हेलमेट का मकसद ये है आपकी जान बच जाए। सबसे जो कीमती चीज़ है ना जिंदगी की, जिंदगी है, जिंदगी की दूसरी किस्त नहीं है। ये हमने जिंदगी को बड़ा इजी लिया हुआ है। ये बहुत खतरनाक सवारी है मोटरसाइकिल जो 2 व्हीलर की है ना। और पहले मोटरसाइकिल उनके पास होती थी जिन्हें चलानी आती थी, वो चलाते नहीं थे। अब मोटरसाइकिल उन लोगों के पास है जिन्हें चलानी नहीं आती लेकिन वो लेके घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रक्शे लेके फिर रहे हैं और इतना ज्यादा उन्होंने लोड डाला होता है, सरिये इधर से आगे, पीछे से आगे, जो सामने से आता है उन्हें भी नुकसान, खतरा, जो चला रहा है उसे भी खतरा। खुदारा स्कूल ज्वाइन करें, इन कवानीन को समझिए। ये आप लोगों के फायदे के लिए है, आप लोगों की जिंदगी बचाने के लिए है। हमारा मकसद सिर्फ यही है। अवैस भाई आखिर में मेरे साथ मौजूद है मुगल न्यूज़ के चीफ एडिटर मोहसिन मुगल साहब, जिन्होंने आज ये सारा अहतमाम किया। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पहले तो आपने आवाम में ये हेलमेट तकसीम की, उसके बाद आप ट्रैफिक वार्डन एहलकारों के लिए लेके आए हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में डोनेशन करते हैं, लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं, खिदमत खम करते हैं, लेकिन आपके ज़हन में ये हेलमेट तकसीम करने का ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं, बाकी कोई गुंजाइश तो नहीं रहती बात करने की, लेकिन यहाँ पे जो हमने अवाम में जो हेलमेट तकसीम किए थे उसके पीछे हमारे जो मकासद थे वो सिर्फ यही थे कि अवाम में जो अवेयरनेस पैदा हो सके, उनमें शऊर पैदा हो सके कि जिस तरह देखिए अगर बगैर हेलमेट के जो मतलब मोटरसाइकिल सवार है, अगर उसको हेड इंजरी हो जाती है तो मतलब काफ़ी हद तक उसकी जान को ज़ाया होने का मतलब खतरा होता है। तो अगर हेलमेट उसने पहना होगा तो हेड इंजरी का भी मतलब खतरा इतना ज़्यादा नहीं होगा और कीमती जान भी जो है बच सकती है। तो इसके पीछे सिर्फ यही हमारे मकासद है कि वहाँ में शऊर हम पैदा कर सकें ताकि लोग हमें देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट को इस्तेमाल करें और अपनी जानों को महफूज बना सकें। जी, मोहसिन मुगल समेत जितने भी सुलेमान साहब, शकील भट्टी साहब और अल्ताफ गुजर साहब ने बातें की, बिल्कुल हमारी जो जान है वो बहुत ही कीमती है और ड्राइविंग के असूलों को मद्देनजर रखते हुए हमें रोड पर रहना चाहिए। अमूमन होता यह है कि बच्चे या बड़े वो बाइक चलाते हैं या दिगर जो है सवारियाँ हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ड्राइविंग के असूलों की पासदारी नहीं करते। तो ये बुरेवाला के लोगों के लिए खुशकिस्मती उनकी कि उनके इलाके में एक स्कूल है, उनको दूर भी नहीं जाना पड़ता और ड्राइविंग की मुकम्मल यहाँ पे ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। दो हफ्तों पर तकरीबन ये कोर्स होता है और उसकी फ़ी भी बिल्कुल मामूली सी है और जिससे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में भी आसानी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हेलमेट पहनेंगे
اور انشاءاللہ ضرور اگر آپ اپنا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو ادھر ضرور آ کے وزٹ کریں اور اپنی کلاسز لیں. اور اختتام پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ہیں جناب قاسم بھٹی ڈی ایس پی بہاڑی. انہوں نے جو اس کو رن کر رہے ہیں اس کے ہیڈ ہیں الطاف گجر صاحب اور دیگر جتنے بھی ٹریفک وارڈن ہیں یا اہلکار ہیں جو اس میں اپنی خدمات اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تمام خراج تحسین کے مستحق ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس رمضان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.